राम राम जी। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने आखिरी बार गंगा स्नान कब किया था? कुछ कह सकते हैं कि 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, महीना हुआ, 15 दिन हुए, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल बीत गए, मैं गया ही नहीं गंगा स्नान करने। तो हर किसी का विचार अलग-अलग हो सकता है। आज मैं आपको एक भेद बताने जा रहा हूँ। ये भेद लाल किताब के दृष्टिकोण से हैं और यह सबको जानना ज़रूरी है। समृद्धि कैसे पानी है जो पूरी दुनिया आकर हमको लूट के ले गई, इतना हमारे पास सोना चांदी पैसा था, है ना? आज हम उन चीज़ों को वापस पा नहीं पा रहे। हरिद्वार हर की पौड़ी जाकर गंगा स्नान शुरू कर दो। अमावस्या का करो, एकादशी का करो या जब मर्जी करो। गंगा स्नान आप जितना करोगे आपका भाग्य उतना प्रबल होता जाएगा। मानसिक शुद्धि अपने आप होती जाएगी। जैसे क्या होता है ना, एक पानी के गिलास में अगर हम जहर डाल के रख दें, ऊपर से उसके पानी डालते जाएं डालते जाएं डालते जाएं, तो वो एक समय ऐसा आता है गिलास में से जहर निकल जाता है और पानी शुद्ध बच जाता है। इसी तरह से मानसिक चेतना जो हमारी होती है ना, ये भी अशुद्ध हो जाती है। हम रोज़ लोगों से मिलते हैं, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए अच्छे बुरे कर्म, छोटे छोटे सच झूठ बोलते हैं कि या बहुत कुछ इंसान के साथ हो जाता है जिसके कारण उसकी आत्मा, उसका शरीर, उसका ऑरा जो है ना अशुद्ध हो जाता है। जब आपका ऑरा अशुद्ध हो जाता है तो जो नेकी है ना, नेकी परमात्मा की वह ब्लेसिंग है जो आप पर सही ढंग से पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि परमात्मा शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। जब परमात्मा को पाना है तो शुद्ध होना पड़ता है, तो परमात्मा की कृपा पाने के लिए भी शुद्ध होना पड़ता है। तो इस जन्म को चार्ज करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। देखो, जो गंगा स्नान है ये खाना नंबर 9 है बृहस्पति का। जब कोई व्यक्ति गंगा स्नान करना शुरू करता है, खुद करता है और लोगों को प्रेरणा देता है, फिर ही आपको वह चीज़ें मिलती हैं जो परमात्मा की शुद्ध चीज़ें हैं। तो ये समझना है कि भोग हमारे देवताओं ने हमें दिया है, भोग को भोगने के बाद ही उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक है ना? राजा बनो, शुद्धि करो। शुद्धि करने के बाद सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा और जीवन में समृद्धि अपने आप आती चली जाएगी। इतने कष्ट, इतने संकट नहीं रह जाएंगे आपके जीवन में। शुद्धि करो, गंगा स्नान करने शुरू करो, खुद भी गंगा स्नान करो, परिवार को कराओ, दोस्तों को कराओ, थोड़ा धन खर्च दो धर्म के नाम पे। देखो कैसे ज़िंदगियाँ बदलती हैं। माता रानी की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।